डकैती हो गई है भैया, डकैती हो गई है। तो मैंने उनका पीछा किया, करीब 2 किलोमीटर उनका पीछा किया। और उसके बाद में इनको ये एहसास हो गया कि ये व्यक्ति हमारे तक पहुंच जाएगा, तो उन्होंने पीछे मुड़ करके फायरिंग करने की कोशिश करी। इनके अंदर डर है बहुत ज़्यादा, तो पुलिस इनके साथ खड़ी है। डर की कोई बात नहीं है, अपनी अपनी शॉप खोलें। धामी जी लगातार जो है वो हर कार्य में तत्परता दिखाते हैं। तो इतनी बड़ी लूट की घटना मैं 100% भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से ये तय मानता हूं कि आज शाम तक या कल सुबह तक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सबसे बड़ा विषय अगर हमारा कोई है तो हमें जो हमारा सामान जो है लूट हुआ है उसकी पूरी बरामदगी चाहिए। व्यापारी तिनका जोड़ के व्यापारी अपना व्यापार खड़ा कर रहा है और उसका माल ऐसे लेके कोई भी चला जाए। चालान काटते हुए पुलिस कहती है कि जो है आपके घर ही चालान पहुंच जाएगा। तो जब इतने सीसीटीवी लगे हुए हैं तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा उनको? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा कि कल एक हरिद्वार के अंदर बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े चोर आए और 5 करोड़ की ज्वेलर्स जो है वो लेके फरार हो गए। और ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था और आज व्यापारियों द्वारा रानीपुर मोड़ पर धरना प्रदर्शन और ज्वेलर्स सरफा एसोसिएशन के लोग भी यहाँ रानीपुर मोड़ पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ हैं अनिल पुरी जी, जो कि कल की घटना में जब चोर भाग रहे थे उनके पीछे बाइक लेकर भी अनिल पुरी जी भागे। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है पूरी जानकारी। अनिल जी, सबसे पहले तो आप जब कल चोरी हुई तो पता लगा कि आप उनके पीछे भी भाग रहे थे, क्या है पूरी विस्तार से एक बार हमें हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मुझे कल दोपहर को जो 1:15 का ये समय था, तो इनके घर से, अतुल जी के घर से फ़ोन आया। चूँकि बदमाशों ने अंदर घुसते ही सभी के फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ वगैरह कर दिए थे। वहाँ से फ़ोन आया तो मैं घर से अपने बाहर ही था, तो मैं वहाँ से निकला हूँ और शोरूम की तरफ आया हूँ। तो इतनी देर में ही इनका मैनेजर भागते हुए आया कि डकैती हो गई है भैया, डकैती हो गई है। और डकैत सामने से भाग रहे हैं। डकैत मेरे थोड़े से आगे से सड़क पार करके अपनी बाइक उठा करके पीछे की तरफ से कॉलोनी के अंदर से, मेन रोड से ना जा करके कॉलोनियों के अंदर से जाने लगे। तो मैंने उनका पीछा किया, करीब 2 किलोमीटर उनका पीछा किया। और उसके बाद में इनको ये एहसास हो गया कि ये व्यक्ति हमारे तक पहुंच जाएगा, तो उन्होंने पीछे मुड़ करके फायरिंग करने की कोशिश करी। तो फिर अकेला होने के कारण मैं वहीं रुक गया और आप बालापुर भाग गए। आप कहाँ तक उनका पीछा करते हैं? आर्य नगर चौक तक मैंने उनका पीछा किया, रानीपुर मोड़ से। आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है ये किस लिए? ये धरना प्रदर्शन इसलिए, ये प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 2 दिन में, 3 दिन में आप इस डकैती का घटना का खुलासा करें। अच्छा, जैसे कि पास में ही आप देख सकते हैं रानीपुर मोड़ एक मेन ऐसा लोकेलिटी है जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है और हमेशा पुलिस रहती है, तब भी जगह जगहों पे चौकियाँ हैं, तब भी पुलिस नाकाम है। पुलिस तो रहती है, लेकिन डकैतों ने जो रास्ता अपनाया वो कॉलोनियों के अंदर से जाने वाला रास्ता अपनाया। अब पुलिस रहती है, पुलिस चेकिंग भी करती है और पुलिस रोकती भी है सबको। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं है, लेकिन रास्ता उन्होंने वो सीधा वाला नहीं अपनाया चोरों ने, डकैतों ने। हर चौराहे पे पुलिस रहती है, जब भी वो चौराहे से गए ही नहीं है, वो सारे अंदर से गए हैं। वो लोग गलियों का रास्ता अपनाया उन्होंने, डकैतों ने गलियों का रास्ता। और कितने की नकदी चोरी हुई है, कितने का ज्वेलर्स चोरी हुआ है? भाई समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी पता लगा है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पा रहा कि 5 करोड़ की जो डकैती है वो हुई है। इसमें ये भी बताया जा रहा है, माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि कुछ वहाँ कस्टमर आ रखे थे, 1-2 लाख रुपए लेके सोना खरीदने के लिए आ रखे थे और उनके भी चोर पैसे ले। ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पर कस्टमर थे उस समय ना, और जो है उनका भी उनसे भी सामान ले लिया गया। हाँ, ये व्यापारी बंधु कल भी मुझसे बात किए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ कंसर्न हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो आज उसी कंसर्न को लेके ये इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे मैं भी आया, इन लोगों से वार्ता हुई
एसएसपी साहब कल भी इन लोगों को आश्वासन दे चुके हैं। ये इनके अंदर एक कंसर्न था कि इनके अंदर डर है बहुत ज़्यादा, तो पुलिस इनके साथ खड़ी है। डर की कोई बात नहीं है, अपनी अपनी शॉप खोलें। और इनको मैं बोला कि इंडिविजुअली मेरी टीम भी और मैं स्वयं भी सबसे जाके इंडिविजुअली मुलाकात करूंगा, सबके कंसर्न को समझूंगा। इनके कुछ इश्यूज़ हैं जिसके बारे में मैं एसएसपी साहब और डीएम साहब से भी डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ है जो इनसे हम लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि आप जितने भी बड़े शॉप्स हैं वहाँ पे अलार्म सिस्टम एक डेवलप किया जाए, उसकी एक एसओपी बनाई जाए। इसके बारे में इनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इस विषय में हम लोगों की मीटिंग होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कैसे अलार्म सिस्टम को डेवलप करना है, क्या उसका प्रारूप होगा और उसमें हमारा एक्शन टाइम क्या रहेगा। और दूसरा इनका इशू था कि कल पुलिस लेट पहुंची, तो पुलिस को लेट पहुंचने का जो रीज़न था 15 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि हमारी फोर्स रोशनाबाद में थी, सारे ऑफिसर्स वहीं पे थे, तो सभी लोग वहां से चल के, तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छा था। टाइम पे हम लोग भी पहुंच गए थे और एसएसपी महोदय भी यहाँ पे टाइम पे पहुंच गए थे। और हमारी कई टीमें बनी हुई हैं जो कि लगातार जो हमारे सीसीटीवी फुटेज या आप लोगों के माध्यम से, व्यापारी बंधुओं के माध्यम से या आम पब्लिक के माध्यम से जो जानकारियाँ इकट्ठी हो रही हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। देखिए इसी को मैं बता रहा हूँ कि कुछ पत्रकार बंधु या हमारे व्यापारी बंधु, पब्लिक और अन्य स्रोतों से जो हमारे पास जानकारियाँ इकट्ठी हो रही हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है और जल्दी हम लोग इसको करेंगे। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के नेता विशाल गर्ग जी। क्या आश्वासन एसपी सिटी जी ने दिया? देखिए, सुबह भी मेरी एसएसपी साहब से बात हुई। लगातार पुलिस प्रशासन से कल से मैं बातचीत कर रहा हूं और एसएसपी साहब ने कहा है कि 10 टीमें करीब पुलिस की बना के चारों ओर रवाना कर दी गई है और जल्दी ही आने वाले समय में जल्दी ही लूट का खुलासा होने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एसपी सिटी एसएसपी साहब से बातचीत के बाद ये तय है कि जल्दी लूट का खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है व्यापारियों की, जो सराफा एसोसिएशन की तरफ से हम व्यापारी भाइयों ने रखी, वो ये मांग थी कि क्योंकि जो माल लूटा जाता है उसके बाद उनकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है। अभी करीब 1 साल पहले मोरा तारा ज्वेलर्स के यहाँ भी ऐसी घटना हुई थी, तो 3.5 करोड़ का जो माल लूटा गया था उसमें करीब 1.25 करोड़ की रिकवरी हुई थी। तो अब के पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि इस बार जो रिकवरी है वो 100% होगी। हम लोग पुलिस प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर पुलिस प्रशासन जो है वो रिकवरी तुरंत करे। अच्छा, जैसे कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और आप भी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, ऐसा क्यों हुआ कि आपको सड़कों पे उतरना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले मैं कहीं ना कहीं एक व्यापारी नेता भी हूँ। व्यापार मंडल मेरे लिए प्राथमिकता है, व्यापारी भाई मेरे लिए प्राथमिकता है। तो ऐसी लूट की घटना कहीं ना कहीं अपराधियों के बढ़ते हौसले को दिखा रही है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी बाबा ने करके दिखाया, और धामी जी भी हमारे जो हैं बहुत एक्टिव हैं। धामी जी लगातार जो है वो हर कार्य में तत्परता दिखाते हैं। तो इतनी बड़ी लूट की घटना मैं 100% भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से ये तय मानता हूँ कि आज शाम तक या कल सुबह तक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और पूरे के पूरे माल की रिकवरी जो है वो सरकार कराने जा रही है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी लूट हो गई है, इस बारे में आपका क्या? देखो, सरकार का फेलियर है ये, और आसपास के सारे ही पिकेटों पे जो है पुलिस है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है लूट हो रही है। लेकिन मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, आजकल का आधुनिकता का युग है, सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं। चालान काटते हुए पुलिस कहती है कि जो है आपके घर ही चालान पहुँच जाएगा। तो जब इतने सीसीटीवी लगे हुए हैं तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा उनको? और साथ ही साथ मैं ये भी सरकार को चेताना चाहूँगा, इस जो है भाजपा सरकार को, कि चोर पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात आज के युग में नहीं है। चोर के साथ हमारी 100% माल की बरामदगी होनी चाहिए। सबसे बड़ा विषय अगर हमारा कोई है तो हमें जो हमारा सामान जो है लूट हुआ है उसकी पूरी बरामदगी चाहिए। होता यह है कि चोर भी बरामद हो जाता है, लुटेरा भी बरामद हो जाता है और सामान भी बरामद हो जाता है, लेकिन उसकी संख्या जो है 25%, 30% से ऊपर नहीं रहती। सबसे जो है कष्ट का विषय
दुख का विषय और आक्रोश का विषय यही है। हमारा पूरा सामान होना चाहिए बरामद, वरना हम सड़कों पे उतरेंगे। सड़क पे उतर के इस सरकार को जो है हम चेता देंगे, व्यापारियों का अहित हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। सड़कों पे हम कांग्रेस उतरेगी और हम व्यापारियों के साथ हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी जी भी आए थे, अभी हमारी मेयर अनीता शर्मा जी धरना स्थल पर आ रही हैं और हम व्यापारियों के साथ हैं। जब तक माल पूरा बरामद नहीं होगा हम जो है इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और व्यापारियों के हम साथ हैं। अच्छा, जैसे कि 12-18 घंटे हो गए चोरी हुए हुए, और एक शहर के अंदर नीली वर्दी वाले हैं सीपीयू, वो सीपीयू हेलमेट का चालान तो करती है, लेकिन अभी तक जगह जगहों से चोर निकल गए, क्यों नहीं पकड़े गए? देखो, इस सरकार में जो पुलिस जो है ना, केवल जो है नेताओं की सुरक्षा में या अपनी मस्ती में मस्त है, या अपने कानून जो है जो उनको करना है, धन इकट्ठा करना जनता से। कहीं भी जगह जगह चालान हो रहे हैं, गलियों में पकड़ पकड़ के सीपीयू जो है 30-30, 35-35 हज़ार के चालान कर रही है और वसूल रही है। लेकिन जो है इसका ध्यान जो है जनता को न्याय देने पे, जनता की सुरक्षा करने पे इस सरकार का बिल्कुल नहीं है। और पुलिस भी नेताओं के अनुरूप ही चल रही है, केवल नेताओं की सुरक्षा में आगे पीछे गाड़ियां घूमती रहती हैं, उनकी स्कॉट बनी रहती हैं। एक नेता आ रहा उसके पीछे स्कॉट चल रही, दूसरा नेता आ रहा उसके पीछे स्कॉट जा रही। मेरे ख्याल से 10 स्कॉट तो जो है नेताओं के पीछे घूम रही है, लेकिन जो है जनता के लिए कोई स्कॉट नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। और ये तो सबसे हरिद्वार, मैं कह रहा पूरे जिले हरिद्वार का सबसे व्यस्तम क्षेत्र है। सबसे बड़ी बड़ी दुकानें अगर जिले में कहीं हैं तो यहाँ ये जो है हरिद्वार में रानीपुर एरिया में। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना होना बिल्कुल जो है, बिल्कुल मतलब सरकार को क्या कहें हम, बिल्कुल फेल सरकार है। आज जो आपने ये धरना प्रदर्शन करा है, किसको लेकर करा? ये धरना प्रदर्शन तो हमारा इसी लूटमार को लेके है। विशेष 2 ही कारण है इसके। एक तो हम वैसी शहर व्यापार मंडल इस समय कॉरिडोर को लेके चिंतित है, कॉरिडोर को लेके भय युक्त हो रहा है हरिद्वार इस समय। उसके साथ साथ इस तरह की घटना होना ऐसे, और वो भी उस जगह पे होना जहाँ एक सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, मैं आपसे SIS जहाँ सिक्योरिटी का एक जो है वो रहता है, वहाँ पर संगठन का एक SIS नाम से एक सिक्योरिटी ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से सिक्योरिटी पूरे शहर को, पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेश को मिलती है। और उसकी नाक तले, उसके नीचे और चंद्राचार्य चौक पर जहाँ पुलिस 24 घंटे बाहर रहती है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको सरकार की या लोकल प्रशासन की असफलता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अच्छा, अभी 3 साल पहले मोरा तारा ज्वेलर्स पे भी चोरी हुई, उसी के बाद यहाँ चोरी हो गई, तो आपको नहीं लगता पुलिस कहीं ना कहीं विफल है? देखिए, मोरा तारा में भी यही हुआ कि जितना माल, चलो ठीक है इन्होंने माल प्राप्त किया, लेकिन जितना माल उनका चोरी हुआ था, जिनका माल, उसमें से मेरे ख्याल से जो मेरे को यहाँ पता लग रहा है 30, 40, 50% माल जो है उनको बाद में प्राप्त हुआ था। तो वो सब भी गलत हुआ। मैंने इसमें भी यही कहा, आप हमारे धरने के बाद जो SP सिटी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया व्यापारियों को कि हम 24 घंटे या 36 घंटे का हमारे को टाइम दो, हमारे को क्लू मिल चुका है, इसमें हम वो कर, लेकिन उसमें भी हमने उनसे यही कहा कि कृपया माल का ध्यान रखिए। व्यापारी तिनका जोड़ के व्यापारी अपना व्यापार खड़ा कर रहा है और उसका माल ऐसे लेके कोई भी चला जाए। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार को यदि टैक्स कोई दे रहा है तो वो सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो हरिद्वार दे रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जगह जगहों पे, चौराहे पे हमेशा पुलिस खड़ी रहती है, हेलमेट के चालान पुलिस काटती रहती है, और चोर जो हैं बीच में से, चौराहों में से पार करके निकल भी गए? यही तो अफसोस की बात है विशाल जी, यही अफसोस की बात है कि ये कैमरे को सिर्फ हेलमेट और सिर्फ ये इस तरह की उसमें लगे हुए हैं, जबकि जो संदिग्ध व्यक्ति है वो अब आज ये कह रहे हैं कि अलार्म होना चाहिए शोरूम में, ये होना चाहिए। वो ठीक है, आप ये कोई ना कोई, ये उसमें भी, इस मामले में भी ये व्यापारियों की गलती मान रहे हैं कि हमें अलार्म बनाना चाहिए। हर तरह से हम टैक्स दे रहे हैं, हर समय सिक्योरिटी गार्ड भी रख रहे हैं। अब उसके बाद जो सड़कों पे बंदूक लिए चल रहे हैं उनकी तो जांच ये करेंगे ना। हमारे अलार्म लगाने के बाद भी, जब आज भी पुलिस जो है लगभग लूट के लगभग आधे घंटे, पौने घंटे बाद पुलिस आई, तो अब अलार्म की ही क्या गारंटी है कि अलार्म बजने के बाद जो है कब तक पुलिस पहुंचेगी वहाँ पर? क्या सिक्योरिटी का इंतजाम है? क्या सेफ रहेगा व्यापारी? देखिए, ये वही शॉप है जो कि श्री बालाजी ज्वेलर, जहाँ पर कल चोर आए थे और 15 से 20 मिनट में ही सारा सामान चोरी यहाँ से करके ले गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर अंदर जो है गोली का भी एक निशान है, जहाँ पर चोरों ने गोली चलाई थी, और यहाँ पर मैनेजर के हाथ पे भी चोटें लगी हुई हैं। तो ये वही जगह है, और
ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। रानीपुर मोड़ इसको कहा जाता है। उसके बाद भी दिन दिहाड़े चोर आए और चोरी करके यहाँ से निकल गए। यहाँ पर ही पास में एक चौकी भी है पुलिस की, जहाँ पर तमाम पुलिस वाले हमेशा यहाँ पर रहते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं विशाल गोस्वामी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।